अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी अंडे आलू का कोरमा। बीफ चिकन मटन का आपने बहुत कोरमे खाए होंगे, लेकिन अंडे आलू के कोरमे की बात ही अलग है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से, अपने घर की फैमिली के हिसाब से 4 अंडे ले लिए थे। और आलू जो है यहाँ तकरीबन मैंने 1 पाव से ज़्यादा है। ये छोटे गोल आलू हैं। आपने छोटे गोल आलू ही लेने, अंडे के जो साइज़ होता है इस हिसाब से आपने आलू भी लेने। और यहाँ पर जो है हम ले लेंगे तकरीबन 1 पाव दही। ये मेरी होममेड दही है जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर 1 पाव आप ले लेंगे। और यहाँ पर जो हमने मसाले डालने वो हमने दही के साथ मिक्स करने। पहले दही को खूब अच्छा सा फेंट लें। इसमें डाल दें ½ टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1.5 टीस्पून। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर ये पिसी हुई तली हुई प्याज है मेरे पास, जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून ले लूँगी। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला। ये भी मेरा होममेड है, इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपको दूँगी। तो यहाँ पर ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ले लेंगे। और मज़ीद जो इसमें जाएगा वो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून है। जायफल जवतरी ये भी मैंने पीस के रखी, बराबर हम वज़न में ले लें जायफल जवतरी। उनको पीस के आप फ्रिज में रखें नीचे। और यहाँ पर जायफल जवतरी पीसी हुई मैंने ½ टीस्पून ले ली थी। इन सब मसालों को दही के साथ हमने कर लेना है मिक्स। तो सबसे पहले जो हमने काम किया था, अंडे और आलू को उबाल के उन्हें फ्राई करके हमने निकाल लिया था। और उसी तेल को हमने जब साफ़ कर लिया, इस तरह छन्नी से छान लिया था। छानने के बाद फिर इसी तेल को हमने इस्तेमाल करना है जिसमें हमने अंडे और आलू को फ्राई किया था। अंडे और आलू के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी छिड़क के फिर उनको फ्राई करके निकाला था। इस वजह से ऑयल का कलर भी थोड़ा सा आपको येलो नज़र आ रहा है। तो उसी तेल के अंदर हमने वही दही का मसाला जो अभी हमने मिक्स किया है वो यहाँ पर डाल देंगे। और खूब अच्छा से इस मसाले को खुशबू जायका देने के लिए ये है केवड़ा। और इस केवड़े को अभी हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर पहले हमने मसाला भून लेना है। थोड़ा सा मैंने पानी ½ कप के बराबर डाल के इसको मैं ढक दूँगी। जैसे इसमें उबाल आएगा हल्की आंच पे मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि तली हुई प्याज बाकी मसाले खूब अच्छे से यकजान हो जाएं। और जैसे 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो ये देखें रोगन बिल्कुल अलग है, मसाला बिल्कुल भुनाई की तरफ है, भुन चुका है। बस यहाँ पर डाल देंगे अपने तले हुए अंडे और आलू, जो कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। इतना आपने इसको कलर देना है आलू और अंडों को, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ये। तो बस आप ये डाल दें और उनको खूब पकने दें। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी ग्रेवी के लिए हमने यहाँ करना है, ताकि अंडे और आलू के अंदर भी खूब ग्रेवी का अच्छा जायका आ जाए। मज़ीद इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। तो यहाँ पर बस लास्ट में अब हम डालेंगे केवड़े। इसके अंदर बाद 10 मिनट जब हो गए थे तो मैंने केवड़े के चंद कतरे डाल दिए थे और ढक्कन ढक के चूल्हा बंद कर दिया था। अब ये डिश आउट हो रहा है जनाब। तो देखें इसकी लुक देखें, माशाल्लाह। यकीन करें बीफ मटन चिकन को ये पीछे छोड़ देगा अगर आप ये खाएंगे तो। यकीन बहुत लजीज मज़े के बनते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यकीन करें आपको पहचानना मुश्किल हो रहा होगा कि इसमें से अंडे कौन से हैं और आलू कौन से हैं। तो सिर्फ वजह ये है कि इसलिए हमने आलू का साइज़ भी बिल्कुल अंडे की तरह लिया है, तो इसलिए मैंने ये कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें कितने लजीज, माशाल्लाह, देखने में अच्छे, यकीन जायके में इतने ही मज़ेदार हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।